जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायत क्या होता है और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, क्या मुखिया के पद से हम लोग उसको हटा सकते हैं या मुखिया खुद अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये भी जानेंगे कि कितने जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है, और ये भी जानेंगे कि एक ग्राम पंचायत में कितने गांव होते हैं। मैंने ग्राम पंचायत से पूरी तरह से हम लोग बढ़िया से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, टेंशन मत लीजिएगा, केवल आप अंत तक बने रहिएगा। ग्राम पंचायत से एक भी सवाल आपसे परीक्षा में आ जाए, छूट नहीं सकता है, ये मेरा गारंटी है। केवल आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, तब अगर शुरू में छोड़कर भाग जाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा, ठीक ना। चलिए, इससे देखिए, ये ग्राम पंचायत जो है ना, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का एक पहला स्तर है। और इससे चाहे आप 10th क्लास एग्जाम देंगे और चाहे इंटर में आर्ट्स के स्ट्रीम लेकर के पढ़ रहे हैं, तो उससे भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो उससे भी सवाल पूछता है। और 5 नंबर का पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करें। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करें, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये सब पूछता है, ठीक ना। तो अगर 5 नंबर में पूछेगा तो आपको सब लिखना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, और उसमें ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है और जिला परिषद भी आता है। इस सबको बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 नंबर का सवाल में पूछेगा तो केवल पूछेगा ग्राम पंचायत क्या है। अच्छा, ऐसे पूछेगा ग्राम पंचायत का कार्यों का वर्णन करें, ठीक ना। तो अलग अलग भाषा में सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, टेंशन मत लीजिए। आप वीडियो देखिए, सवाल याद कराने के देखिए, हम आपको पढ़ा देते हैं और पढ़ाएंगे, ठीक ना, पढ़ाएंगे। देखिए, 10 क्लास जो लड़का होता है ना, 10 क्लास, और 10, 11 और 12, ये 3 वो क्लास होता है ना, इसमें आपको केवल पहचान और बढ़िया से डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक ना। डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो आपसे सवाल पूछता है ना, जब तो सवाल पूछता है तो आपको परिभाषा के रूप में लिखना पड़ता है, उसमें शब्द के थ्रू आपको जवाब देना पड़ता है एग्जामिनर को। और वही अगर आपको याद नहीं रहेगा ना, तो आप नहीं लिख पाइएगा, समझे कि नहीं। तो आपसे याद नहीं होता है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, ठीक ना। आप केवल पढ़िए हमसे और देखिए कैसे याद होता है, और हम जो जो रूल बताते हैं आपको, उस रूल को फॉलो कीजिएगा और उसी से आपको याद होगा। ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे याद करने पर, पहले समझ जाएंगे फिर याद करेंगे, ठीक ना। क्योंकि याद रहेगा तब हम परीक्षा में झंडा गाड़ेंगे अपना, नहीं तो परीक्षा वाला हमारा झंडा कबा के फेंक देगा, याद नहीं रहेगा तो, समझे कि नहीं। तो हमें देखिए, हम भी जिस रूल को आपको बताएंगे ना याद करने का तरीका, उस रूल को हम भी फॉलो करते हैं, तभी हमको याद रहता है, मतलब हमको भी याद नहीं रहता। आप ही की तरह हम भी पढ़ने में कमजोर थे, हमको भी कुछ याद नहीं था, समझे कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पहला स्तर है ग्राम पंचायत, ठीक ना। ग्राम पंचायत के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपके पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बता दिए हैं, ठीक ना, कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होता है, यह कब लागू होता है और क्यों, यह कब लागू हुआ था और ये क्यों लागू हुआ था, ठीक ना। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर को इसलिए लागू हुआ था क्योंकि पंचायत का गठन करने का सपना गांधी जी ने देखे थे, और गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर को लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। इस सब के बारे में हम आपको पीछे के वीडियो में बता दिए हैं, ठीक ना। देखिए, वीडियो बनाते समय हमको, मैंने पढ़ाते समय थोड़ा थोड़ा हमारा मुंह से उल्टा पुल्टा शब्द निकल जाता है, बताना था कुछ और, बता देते हैं कुछ और। ये होता है, आप हमको अंदर से यही आवाज आता है कि आपको समझाना है, और समझाने में थोड़ा गड़बड़ा जाता है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ग्राम पंचायत, ठीक ना, चालू करते हैं ग्राम पंचायत। देखिए, हम आपको बताए हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था पहले का पता है, पंचायती राज्य व्यवस्था अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के पीछे वाले वीडियो को पहले देख लीजिए। पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में बताए हैं। और पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में 3 स्तर है। कौन स्तर है? त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। कौन कौन सा स्तर है? ये होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत का कितना स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर? 3 स्तर। पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर है? 3 स्तर। कितना स्तर है? 3 स्तर। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हम जितना बार प्रश्न पूछते हैं ना, अगर आपको याद करना है तो हम जितना बार प्रश्न पूछते हैं, अगर आप बैठ कर देख रहे हैं वीडियो, तो उतना बार बोलिए मुंह से, ठीक ना। उतना बार आप अपने मुंह से बोलिए, और नहीं बोलिएगा ना तो याद नहीं होगा। लिख लीजिएगा कॉपिया पर कोनवा में, हम बता देते हैं।
ठीक ना। जितना बार सवाल पूछते हैं उतना हम बोले तो आपको फायदा नहीं होगा, ठीक ना। हम जितना बार बोलते हैं ना सवाल पूछेंगे, आप उतने बार उस आप उधर से जवाब दीजिएगा उलट उलट के, तब हमारे बार बार रिपीट करने का फायदा होगा आपको, ठीक ना, न तो नहीं होगा। समझते हैं, चलिए। तो उसी का पहला स्तर है ग्राम पंचायत। हम ग्राम पंचायत के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ग्राम पंचायत की समझने से पहले देखिए बताते हैं आपको। देखिए ये जो ग्राम पंचायत है ना जी, ये ग्राम पंचायत एक सरकार के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? सरकार के रूप में। देखिए हमारा एक जो देश है जिसका नाम है भारत, आप जानबे करते होंगे, इतना जानने से थोड़ी ना बाकी रहे हैं। भारत जो देश है, भारत इतना बड़ा देश है, भारत क्या है, इतना बड़ा देश है जिस देश में लगभग 140 करोड़ देश निवासी वास करते हैं जी। इतना जनसंख्या है इस देश का। तो इस देश में अगर आपको एक सरकार बना दिया जाए, एगो सरकार, तो आप एगो सरकार से पूरा देश नहीं चल सकता है। अब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या अब घर घर आकर देखते रहेंगे कि यहाँ पर नली बना है कि नहीं बना है, गली बना है कि नहीं बना है, आपके घर में शौचालय है कि नहीं है, आप पैसा ले लिए तो शौचालय बनवाए हैं कि नहीं बनवाए, कि पैसा खा पी के पचा दिए, क्या कर दिए? देखने आएंगे मोदी जी? नहीं आएंगे देखने। तो इतना बड़ा देश है, तो एक होता है देश में होता है ना, एगो देश में कानून बनता है, और देश में कानून राज्य में बढ़ जाता है। कौन सी में? राज्य में। अब राज्य में जिला होता है, और जिला को बांट देते हैं पंचायत में। तो हर जगह छोटे छोटे जो देश है, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए छोटे छोटे सरकार में बट गया है, और सबसे छोटा सरकार होता है कौन सी? ग्राम पंचायत, ठीक ना। अगर बात करेंगे हमारे देश के सबसे छोटा सरकार कौन है, तो छोटा सरकार ग्राम पंचायत। मुखिया होता है ना, तो छोटे सरकार कहे जाएंगे। कह सकते हैं हम लोग छोटे सरकार, कह सकते हैं नहीं। अब उसी प्रकार सरकार, अब देखिए, अब जहाँ जहाँ सरकार है ना, जहाँ सरकार, तो सरकार में कुछ चीज़ों को फॉलो किया जाता है। जहाँ सरकार है देखिए हम बात करते हैं कि सरकार, जहाँ भी सरकार होते हैं तो सरकार का 3 अंग होता है। कौन सी? सरकार का 3 अंग। सरकार का 3 अंग होता है। ये देखिए एग्जाम में सब पूछ देगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग? 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा का हम बात करेंगे तो होता है न्यायपालिका, ठीक ना। न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग? ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक ना। कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। मतलब अगर कहीं भी सरकार बनाना है तो इन 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बात को? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हम लोग ग्राम पंचायत पर आएंगे, लेकिन देखिए उसी को बताने के लिए हम बता रहे हैं यहाँ पर, ताकि वो आपको याद करने में थोड़ा क्या हो जाए, आसानी सा हो जाए, कि बस उसी के लिए हम यहाँ पर बताने आए हैं। विधायिका किसको कहेंगे, कार्यपालिका किसको कहेंगे, और न्यायपालिका किसको कहेंगे, ठीक ना। देखिए विधायिका, अगर देश के बारे में बात करें, देश के जब जो देश सरकार, पूरे केंद्र सरकार की बात करेंगे, केंद्र सरकार अभी क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देश के भी सरकार में है। देखिए विधायिका का काम होता है नियम कानून बनाना। अब विधायिका को चुनते कौन है? तो देश की जनता। जहाँ सरकार बनेंगे उस सरकार में रहने वाले लोग इनका चुनाव करते हैं विधायिका का। जैसे में विधायिका में कौन कौन जाएंगे? अगर पूरे देश से बात करेंगे तो जो होते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मोदी जी विधायिका हैं, ठीक ना। मतलब जिसको हम चुनते हैं, वोट मारते हैं, जो वोट मारने से बनते हैं ना, उन सभी लोगों को कहेंगे विधायिका। और वही सब हमारे लिए कानून बनाते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ पर, ठीक ना, बना देंगे कानून। वही सब लोग जिनको हम चुनते हैं वोट दे करके, वही लोग हमारे लिए क्या बनाते हैं? तो कानून बनाते हैं। अब कार्यपालिका किसको बोलेंगे? अब ये कानून बनाएंगे और ये कानून को लागू करेंगे। कानून बनाएंगे विधायिका, और लागू कर देंगे कौन? कार्यपालिका लागू करेगी, ठीक ना। कार्यपालिका लागू करेगी। अब कार्यपालिका किसको बोलेंगे? तो ये कार्यपालिका में जो होता है ना, जितने अधिकारी कौन हो जाएंगे? अधिकारी। जितने भी अधिकारी रहेंगे वो एग्जाम देकर बनते हैं, पढ़ लिख करके एग्जाम देकर बनते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है,
ठीक ना। इन लोगों का चुनाव होता है, इन लोगों का चुनाव नहीं होता है। अभी होता है न्यायपालिका, जो जैसे में हमारे बात करेंगे अब देखिए सरकार के, केंद्र सरकार में तो संसद जो है ना, संसद वो हो जाएगी विधायिका। अब जितने भी अधिकारी हैं उस संसद में, ठीक ना, वो हो जाएंगे कार्यपालिका। जैसे में देखिए जो डीएम, एसपी, कलेक्टर, डीआईजी, ये सब के सबका हो जाएंगे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इन सब के सब कार्यपालिका हैं, ठीक ना, क्योंकि नियम कानून को लागू करते हैं। अब अगर नियम कानून को फॉलो नहीं कीजिएगा तो न्यायपालिका में आपको आपके साथ क्या होगा, न्याय होगा, थुराएंगे कुचाएंगे। नियम कानून बनाएगी विधायिका, लागू करेगी कार्यपालिका, और जब इस नियम को आप फॉलो नहीं करिएगा तो लतियाएगी न्यायपालिका, आपको क्या कर देगी, लतियाएगी न्यायपालिका। तो आप देखिए जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ वहाँ आपको ये तीनों अंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में भी है विधायिका, मुख्यमंत्री जी का है विधायिका, और मुख्यमंत्री के जितने विधायक हैं ना उनके साथ वो भी क्या है, विधायिका। जिनको हम वोट मार मार के बनाए हैं ना वो सब का है, विधायिका। जो अधिकारी हो गए उसमें, ठीक ना, वो हो गए कार्यपालिका। हमारे हाई कोर्ट का हो गया न्यायपालिका, वो हमारे साथ न्याय करेगा, ठीक ना, क्या करेगा, न्याय। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, और नहीं लागू करने पर न्यायपालिका आपको लतियाती है, बढ़िया से सजा देती है, ठीक ना। धरा जाएंगे यहाँ पर। चलिए उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे पंचायत में, तो पंचायत भी एक प्रकार का सरकार है। क्या है, सरकार। यहाँ पर भी होंगे विधायिका, मुखिया जी हमारे विधायिका, ठीक ना, नियम कानून बनाते हैं। ऐसे तो नियम कानून बनता नहीं है, जो भी काम होता है देखने के लिए उन सबके सब क्या हो, विधायिका, ठीक ना। चलिए इसमें कार्यपालिका सुने होंगे आप, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक ना, सॉरी, ग्राम सेवक, ठीक ना। ग्राम सेवक का नाम सुने होंगे, वो भी है। पंचायत समिति में देख लेंगे, बीडीओ का है, बीडीओ क्या है, आप बताइए क्या है, कार्यपालिका, क्योंकि वो सरकारी एग्जाम देकर बनते हैं, ठीक ना। देखिए आप 10 क्लास में पढ़ते हैं और ये 11th और 12th में पढ़ते हैं, तो आपको बढ़िया से बताना हम बढ़िया से बताएं, समझते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले लेकर बताते हैं किस टॉपिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग उसी प्रकार से आपको बता दिए सरकार। तो ये ग्राम पंचायत भी का एक प्रकार का सरकार है, छोटा सरकार। यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझेगा नहीं, एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप मार दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा आप। चलिए अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत पर। इसमें भी बताएं इसीलिए कि ये तीनों देखने को मिलेंगे। ग्राम पंचायत विधायिका हो गए मुखिया जी, और कार्यपालिका हो गए ग्राम सेवक बाबू, और न्यायपालिका हो गए सरपंच, जो होते हैं ना सरपंच और ये पंच, इन सब ये हो गए न्यायपालिका, ठीक ना। चलिए हम बढ़िया से समझते हैं इस बात को। तो अब देखिए ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है। कौन सा स्तर है, पहला स्तर। देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, पंचायती राज व्यवस्था, आखिर ये ग्राम पंचायत है क्या, पूछेगा आपसे कि ग्राम पंचायत है क्या, कौन सी है ये ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है, प्रथम स्तर है। और दूसरा स्तर कौन सी है, पंचायत समिति। और तीसरा स्तर जिला परिषद। और समझिए हेने से पहला, दूसरा, तीसरा जोड़िएगा, हेने से होगा सबसे उच्च स्तर जिला परिषद, और बीचवा स्तर पंचायत समिति, और सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत। तब दोनों तरफ से आपको बता दिए। तब पहला पॉइंट हम लोग समझ गए किसके बारे में, ग्राम पंचायत। देखिए इसको बोलेंगे वैसे, जो ग्राम पंचायत है ना जी, ये ग्राम पंचायत, तो ये ग्राम पंचायत कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था का है ना जी, पंचायती राज व्यवस्था का भाग है ना ये। तो पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला स्तर कौन है, तो ग्राम पंचायत। देखिए पहला, प्रथम, इसको पहला स्तर चाहे प्रथम स्तर कह सकते हैं, ग्राम पंचायत है। और सबसे निचला स्तर भी क्या है, ग्राम पंचायत। अब महत्व देखिए,
कहेंगे। लेकिन देखिए ये जो ग्राम पंचायत है ये पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर है और ये सबसे निचला स्तर है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है यानी कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट बोलेंगे पंचायती राज ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्तर तथा सबसे निचला स्तर है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला पॉइंट क्या बोलेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला तथा सबसे निचला स्तर है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब समझिए ध्यान से, अब जो ग्राम पंचायत होता है ये पहला पॉइंट आपको बोलना होगा। देखिए याद कराते चल रहे हैं, आपको समझेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे 5 बार 6 बार बोलने का, तब हमको याद होगा, समझेंगे नहीं। बार बार मत पढ़िए, एक के बार टाइम दे करके पढ़ लीजिए। हम चाहेंगे तो इसको बता के निकल सकते हैं, खटर 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 समझा के, लेकिन हम जानते हैं कि लड़का घरे पढ़ता नहीं है, सोचता है कि हम पढ़ेंगे घरे, लेकिन पढ़ता भी नहीं है, इसी सोचता है कि हम यादें करवा दें कहली, समझे कि नहीं। तो ये सब आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, ठीक ना। आप ऐसा मत कीजिएगा कि सर जी बहुत टाइम लेकर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। आप बहुत पीछे मत पढ़िए, हमसे क्या जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा देखेंगे कि एक ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, बताएंगे आपको ग्राम पंचायत का गठन कब होता है। तो एक ग्राम पंचायत का गठन देखिए 7,000 के आबादी पर, 7,000 के औसत आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है, ठीक ना। मैंने पंचायत बनता है, मैंने जहाँ के मतलब कि जहाँ के जनसंख्या 7,000 हो गया ना, 7,000 जिस एरिया का, तो उस 7,000 के एरिया के अंडर में एक पंचायत रहेगा। 7,000 जनसंख्या के एरिया में एक पंचायत रहेगा। अब औसत किसको बोलते हैं, औसत थोड़ा बहुत कम वैसे भी हो सकता है, तो वही बात कहेंगे कि राज्य सरकार। अब देखिए राज्य सरकार यहाँ पर कहाँ लिखे हैं, क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि जहाँ के जनसंख्या 7,000 हो गया वहाँ पर एक पंचायत होना चाहिए, तो मेरे दोस्त होना चाहिए। अब कहेंगे सर जी एगो पंचायत में कगो गाँव होता है। देखिए गांव पर डिपेंड नहीं करता है, एगो पंचायत में कहीं कहीं 10 गांव है, आप कहीं कहीं एगुड़े पंचायत का एगो गांव है। हम एक जगह गए थे, ठीक ना, तो वहाँ पर इतना बड़ा गांव था कि उस गांव में ना मुखिया वही गांव के, सरपंच वही गांव के, वार्ड वही गांव के, वार्ड तो हर गांव वही गांव के रहते हैं, ठीक ना। मैंने उनके जनसंख्या अकेले 7,000 से अधिक था। एगो गाँव में तो 2-3 मिडिल स्कूल था उस गाँव में, हम गए थे। तो ये जो पंचायत होता है ना, पंचायत गांव पर डिपेंड नहीं करता है। 7,000 के औसत आबादी मतलब होता है जनसंख्या, आबादी मतलब जनसंख्या, 7,000 के औसत आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है। राज्य सरकार चाहती है कि जहाँ का जनसंख्या 7,000 हो गया वहाँ पर हम एक पंचायत का गठन कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए जो पंचायत है ना, अब पंचायत में भी मुखिया जी अकेले नहीं संभाल सकते हैं। मुखिया जी बताए ना कि सरकार को अलग अलग भाग से बांट देते हैं, नहीं संभाल पाते हैं, तो उस पंचायतवा को क्या करते हैं, बांट देते हैं। क्या करते हैं मेरा स्पीकर फाट जाता है बोलते बोलते, ठीक ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सर्दी वर्दी हो गई है क्या है ना, थोड़ा हम बोलते तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, थोड़ा हमको प्रेशर आ जाता है बोलते समय, ठीक ना। तो जो ग्राम पंचायत होता है, तो ग्राम पंचायत में भी ना वहाँ पर उसको बांट दिया जाता है कई भाग में, वार्ड सदस्य में, कौची में, वार्ड सदस्य में। देखिए ग्राम पंचायत में 500 के जनसंख्या पर एक वार्ड बनते हैं। कहाँ कितना जनसंख्या पर, 500 के जनसंख्या पर वार्ड बनते हैं, ठीक ना। तो आप देखे होंगे कि एक गांव में कौन गांव में एगुड़े वार्ड रहता है, वार्ड नंबर 9, यस सर, वार्ड नंबर 8, ऐसे 9 10, हम तो हमारे गाँव में तो 9 आया, वार्ड नंबर 9 है और वार्ड नंबर 10, ठीक ना। ये वार्ड नंबर 9 और 10 का है जी, आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 क्या होता है वार्ड नंबर ये होता है ना कि एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड रहते हैं, ठीक ना। तो आपसे पता चल जाएगा ये पंचायत में वार्ड नंबर 9 हाउ गाँव का है, वार्ड नंबर 10 हाउ गाँव का है, वार्ड नंबर 8 हाउ गाँव का है, और वार्ड नंबर 9 हमारे गाँव का है। अब कहिएगा अब दूसरे राज्य में जाइएगा, दूसरे पंचायत में, तो वहाँ पर भी वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 7 होंगे, क्योंकि एक पंचायत में अधिकतम वार्ड 15 से 16 हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं वार्ड सदस्य
500 के आबादी पर ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य बनते हैं। कितना आबादी पर? 500 जनसंख्या पर। मतलब जिस गांव की जनसंख्या 1000 से बेसी है वहाँ पर 2 वार्ड रहेंगे। हमारी जनसंख्या है बेसी, हमारे गाँव में 2 वार्ड है, आपके गाँव में 500 होगा, आपके गाँव में 1 वार्ड होंगे। समझ गए बढ़िया से ना? तो वार्ड नंबर 9, 10 का होता है। हाँ, तो उसी प्रकार से एक पंचायत में कितने वार्ड सदस्य हो सकते हैं? तो 15 से 16 वार्ड सदस्य हो सकते हैं। एक पंचायत में 500 के आबादी पर एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, ठीक ना। और प्रत्येक पंचायत में 15 से 16 वार्ड रहते हैं। प्रत्येक मतलब क्या होता है? हर एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड हो सकते हैं, ठीक ना। किसी पंचायत में कम भी हो सकते हैं। ये तो मैंने किताब कौन सा हम बता रहे हैं आपको। चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो पंचायत है ना, पंचायत, इसमें कितने गांव होते हैं और कितने गांव होते हैं, नहीं होते हैं। तो गांव डिपेंड नहीं करता है, जनसंख्या डिपेंड करता है। अगर 2 गाँव को मिला करके हम लोग बन जाएंगे 7000, तो 2 गाँव में पंचायत बन जाएगा। आप अकेले अपने गाँव का आबादी बढ़ा लीजिए 7000, और वहीं पर पंचायत बना लीजिए, बन जाएगा, ठीक ना। और वहीं में 15 वार्ड लगा दीजिए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, सब कर लीजिए वहीं पर वार्ड, ठीक ना। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कितना समझे? हम लोग ही समझे कि ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का पहला तथा सबसे निचला स्तर है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 के आबादी पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, और एक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड रह सकते हैं, और एक पंचायत का गठन 7000 के औसत आबादी पर होता है। इतना बात हम लोग क्या हो गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, और इनके सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है। अब मुखिया जी बनते कैसे हैं? तो हम लोग वोट मारते हैं, मुखिया जी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं मुखिया जी? वोट मारते हैं हम लोग, हम मुखिया जी बन जाते हैं, ठीक ना। इनका चुनाव होता है, इनको जनता चुनती है। जहाँ की मुखिया बनेगा ना, वहाँ की जनता चुनेंगी। तो प्रधान कौन होते हैं? मतलब ग्राम पंचायत का प्रमुख, माने मालिक कौन होता है? तो मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, और इनके सहायता के लिए कौन होते हैं? उप मुखिया। अब उप मुखिया का चुनाव नहीं होता है, मुखिया जी अपने दोस्त संघाती को क्या बना देते हैं? उप मुखिया बना देते हैं, अपने सहायता के लिए। मुखिया जी हटेंगे तो उप मुखिया जी भी हट जाएंगे, ठीक ना। बताएंगे आगे कि मुखिया जी को हटाना कैसे है। जब मुखिया जी चढ़ी करते हैं ना, हटा दीजिएगा उनको। हम आगे बताते हैं कैसे हटाएंगे मुखिया जी को। चलिए, तो यहाँ पर सीखे, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होते हैं, और उनके सहायता के लिए क्या होते हैं? उप मुखिया होते हैं। और प्रत्येक पंचायतों में एगो पंचायत सेवक होते हैं। बताया कि नहीं? ये पंचायत सेवक जो होता है ना, इसको जिसके हम लोग बोलते हैं ग्राम सेवक। अपने भाषा का बोलते हैं ग्राम सेवक बोलते हैं, ग्राम सेवक ना, ग्राम सेवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम सेवक बोलते हैं। अच्छा, ये पंचायत सेवक भी बोल देंगे। अब ये एग्जाम दे करके आते हैं, ठीक ना। ये सचिव के जैसा काम करते हैं। कैसे करते हैं? सचिव की तरह कार्य करते हैं। किसके तरह? सचिव की तरह कार्य करते हैं प्रत्येक पंचायत में। तब हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट में हाई निपटा देंगे, दूसरा पॉइंट में हाई निपटा देंगे, और तीसरा पॉइंट में ये लाइन निपटा देंगे, और चौथा पॉइंट में इसको निपटा देंगे। चौथा पॉइंट बोलेंगे कि ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होते हैं, और उनके सहायता के लिए उप मुखिया जी होते हैं, और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बिहार सरकार से चुने गए पंचायत सेवक होते हैं। बिहार सरकार से चुने गए पंचायत सेवक होते हैं या ग्राम सेवक होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं कि प्रत्येक, देखिए, अब अगर आपसे हम लोग सब पढ़ लेंगे, देखिए बहुत बड़ा है, पढ़ लेंगे सब, लेकिन आपसे अगर एग्जाम पूछे जाएगा ना 2 नंबर के, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कितना लिखेंगे। आपको हाई सब के समय लिखना है। देखिए, पढ़ाई मतलब होता है नॉलेज। पढ़ाई मतलब क्या होता है? नॉलेज। जब हम पढ़ते हैं तो उन सभी टॉपिक के बारे में जानेंगे जो इससे रिलेटेड है। अब हम ग्राम पंचायत के बारे में आपको हर एक बात बताएंगे, ठीक ना। लेकिन आपको ये हर एक बतिया को नहीं लिखना है एग्जाम में। कितना लिखना है? जितना आपसे पूछा जाएगा बस उतना लिखना है, ठीक ना। जितना पूछा जाएगा आपसे उतना ही लिखना है। तो आप इतना लिख सकते हैं, इतना आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा 2 नंबर में, तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए बताएंगे कितना लिखना है, पहले पढ़ लेते हैं। तो प्रत्येक पंचायत में देखिए, अनुसूचित जाति और ये अनुसूचित जनजाति और ये पिछड़ा वर्ग, ये क्यों किसको बोलते हैं? अनुसूचित जाति जो पुराने जाति से है, मतलब कि थोड़ा निचले जाति का होते हैं। अनुसूचित जनजाति, अभी जनजाति किसको बोलते हैं? जो हमारे तरह नहीं रहते हैं,
उनको जनजाति बोलते हैं, ठीक ना। झारखंड में पाई जाती है जनजाति, समझे कि नहीं, इनको बोलते हैं जनजाति। अनुसूचित जाति बोलते हैं थोड़ा। और अन्य पिछड़ा वर्ग, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, मतलब पिछड़े जात का है ना, उन सभी को क्या है, पंचायत में आरक्षित रहता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा तो समझिए आप, जब आपके गांव में चुनाव होता है ना पंचायत का, तो मुखिया जी बनते हैं। तो 10 साल मुखिया जी, बड़े बड़े जात के लोग मुखिया जी के पद संभालेंगे, ठीक ना। लेकिन 10 साल बाद क्या करेगा सरकार कि अब नियम नहीं रहेगा, अब आप बड़े जात के लोग उसमें खड़ा नहीं हो सकते हैं, मुखिया पद से आप लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं। अब 10 साल के लिए इन लोगों का छूट दिया जाएगा, अनुसूचित जनजाति और इन सभी को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आपको दिया जाएगा। तो छूट के बात होता है, इन लोगों को थोड़ा छूट मिलता है, समझे कि नहीं। तो ऐसे तो जात पात का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जात पात का भेदभाव बनाया गया है, तो इसीलिए ये सब संविधान में भी नियम बनाया गया है। संविधान निर्माताओं जानते थे कि यहाँ लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं, ठीक ना, इसीलिए बनाया गया ये सब। किसी को छूट है, बड़े जात का है, इन लोगों को छूट काहे दिया जाता है, क्योंकि देखिए सरकार चाहती है ना कि जो पीछे है ना उसको बढ़ाया जाए। अब हम ही पढ़ाएंगे तो अगर कोई तेज लड़का है और वो गलती करेगा, उसको मतलब कि वो नंबर लाएगा तो हम उतना बढ़िया से उसको बधाई नहीं देंगे। लेकिन कोई गधा लड़का है हमारे क्लास में, कोई गधा लड़का है और वो एक दिन नंबर आ दिया बढ़िया पढ़ करके, तो उस दिन हम उसको तारीफ उससे ज़्यादा करेंगे। काहे लिए करेंगे, क्योंकि वो और आगे बढ़े, इसीलिए इन लोगों का दिया जाता है, छूट दिया जाता है। अब और बताते हैं आपको, बिहार में 2006 में बिहार में नियम लाया गया पंचायती राज अधिनियम, और इस नियम के तहत, ठीक ना, महिलाओं के लिए 50% सीट को बुक कर दिया गया। मतलब बिहार में जितने भी ग्राम पंचायत है उसमें से आधा ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए सीट का हो गया, आरक्षित हो गया। मतलब कि महिला जो लड़की औरत होती है, लड़की बाद में औरत नहीं बनती है, तो वही क्या हो जाएंगी, बैठेंगी उस सीट पर, ठीक ना। तो 2006 पंचायत राज अधिनियम, अभी सब कहिएगा सर जी एग्जाम में लिख देंगे, नहीं, आपके जानकारी के लिए बता देते हैं, खाली ये लिख दीजिएगा कि महिलाओं के लिए 50% सीट का है, आरक्षित है, मतलब कि बुक है, वो आरक्षित मतलब बुक है, समझे कि नहीं। इन लोगों के भी क्या है, इन लोगों के भी कुछ इन सब जनसंख्याओं पर इन लोगों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को क्या दिया जाता है, इन सब की जनसंख्याओं के आधार पर इन लोगों को छूट मिलता है, समझे कि नहीं, इन लोगों को छूट मिलता है। मतलब ये क्या है, 10 साल इन लोगों का रिजर्व हो जाएगा पंचायत, और 10 साल के लिए बड़ी जाति के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चाहेंगे तो मुखिया जी को हटा सकते हैं। अगर मुखिया जी चाहेंगे ना तो खुद त्याग पत्र दे सकते हैं। तो मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं, देखिए मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं। पंचायत में जितने सदस्य हैं ना, अगर उस सदस्य में के 2/3 बहुमत से अगर सदस्य चाहेंगे तो मुखिया जी को हटा सकते हैं। जैसे अगर किसी पंचायत में टोटल 15 वार्ड हैं, तो 15 का 2/3 कितना होगा, 2/3 तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 15 को है ना, तो 10 को अगर मुखिया जी से नाराज हो गया ना, 10 को मुखिया जी से नाराज, तो 10 को हटा सकता है मिल करके मुखिया जी को। अलविदा मुखिया जी हट जाइए, ठीक ना। तो मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं, अगर मुखिया जी ज़्यादा तामझाम कर रहे हैं ना, तो उन पंचायत सदस्य में से, जितने भी पंचायत सदस्य हैं, उन पंचायत सदस्य में से 2/3 यानी कि 66% अगर पंचायत सदस्य चाहेंगे तो मुखिया जी को हटा सकते हैं। तो उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटा सकते हैं हम लोग मुखिया जी को, ठीक ना। देखिए संविधान निर्माताओं ने कितना अच्छे से ढंग से बनाया है, ठीक ना। अगर कोई नौटंकी करे उसको हटा सकते हैं, लेकिन मुखिया जी अगर खुद चाहेंगे कि हम हट जाएं, तो मुखिया जी को जिला पंचायती अधिकारी, कौची जिला पंचायती अधिकारी को क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, कौची त्याग पत्र।
त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक ना। अगर खुद चाहेंगे, अगर मुखिया जी खुद चाहेंगे कि हम हट जाएं तो उनको वो हट सकते हैं। उनको त्याग पत्र यानी कि इस्तीफा लेटर देना पड़ेगा। आप उनको इस्तीफा देना पड़ेगा कि इनको जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र देंगे कि हम अपने पद पर नहीं रहना चाहते हैं, तो वो हट जाएंगे, ठीक ना। अगर आप खुद हटना चाहेंगे तब हट सकते हैं, अगर हम लोग हटाना चाहेंगे तभी उनको हटा सकते हैं, हम नहीं हटा सकते हैं। उनके जो सदस्य हैं ना, अब सदस्य किसको बोलेंगे, जो चुने गए हैं, जिनको जनता चुनी है ना, उनको सदस्य बोलेंगे। हम नहीं ऐसे हटा सकते हैं क्योंकि हम पंचायत का सदस्य नहीं है। जो वोट में जीता है ना वो पंचायत का सदस्य है, और पूरे पंचायत में जितने सदस्य हैं उनका अगर 66% लोग मुखिया जी से नाराज हो गए ना, तो मुखिया जी को हटा देंगे अविश्वास प्रस्ताव ला करके। तो उसको बहुमत बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, अगर कोई कहेगा मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं, तो मुखिया जी को 2/3 मुखिया जी को पंचायत सदस्य 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक ना। फिर बोलते हैं मुखिया जी को पंचायत सदस्य 2/3 बहुमत यानी कि 66% बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला करके, अविश्वास प्रस्ताव का है, कहेंगे कि मुखिया जी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, नली नहीं बनवा रहे हैं, गली नहीं बनवा रहे हैं, ठीक ना, नहीं कर बनाएंगे तो मुखिया जाता है, सब हटा देगा इनको। चलिए अब हम आपको हर एक बात को बता दिए हैं ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक ना। हमारे हिसाब से आपको हम ग्राम पंचायत के बारे में हर एक डिटेल आपको दे दिए, आपको सब बता दिए हैं। ये होता है ग्राम पंचायत। अब इसको लिखेंगे कितना, तो आप इसमें से आपको ये सब याद करना पड़ेगा। आपको याद कर लेंगे। देखिए ये सब यहाँ, इसको इमेज बना लीजिए, इसको फोटो खींच लीजिए। इतना देर से हम बकर कर रहे हैं केवल जगह 5 बार, तो आपको तो अगर शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे ना, तो आपको याद तो हो ही करेगा, ठीक ना। तो इसको हमको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। पहले पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद में शांति से मन बनाएंगे और इसको फोटो खींच लेंगे और इस पर ध्यान से बोर्ड पर जाएंगे और बोलेंगे। अगर आपसे पूछे ग्राम पंचायत क्या है, बस आप इतना ही लिख देंगे। तो देखिए बात बोल बताते हैं, ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला तथा निचला स्तर है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब दूसरे पॉइंट पाएंगे, पर 7,000 के आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है। और अगला पॉइंट बोलेंगे, प्रत्येक पंचायत में 500 के आबादी पर एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 15 से 16 वार्ड हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और उनके सहायता के लिए एक उप मुखिया होते हैं जो खुद बनाते हैं, ठीक ना, उप मुखिया होते हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा एक सरकारी अधिकारी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पंचायत सेवक या ग्राम सेवक बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया। अब इतना हम लोग लिख सकते हैं, पंचायत इतना भी लिख देंगे ना तो हमको नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कैसे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए देखिए कैसे बनाएंगे, ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला स्तर तथा सबसे निचला स्तर होता है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। एक पंचायत का गठन 7,000 के औसत आबादी पर होता है। एक पंचायत का गठन 7,000 के औसत आबादी पर होता है और प्रत्येक मतलब हर एक है, सब पंचायत में, एगो आपकी पंचायत में खाली बात नहीं कर रहे हैं, हर एक। अब आपको बात करेंगे एक औसत। अब प्रत्येक पंचायत में 500 के आबादी पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, माने एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं और प्रत्येक पंचायत में 15 से 16 वार्ड सदस्य हो सकते हैं। कितना हो सकते हैं, 15 से 16 वार्ड सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और उनके सहायता के लिए एक उप मुखिया होते हैं, ठीक ना। उनके सहायता के लिए एक उप मुखिया होते हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा एक अधिकारी होते हैं जिन्हें ग्राम सेवक के नाम से जानते हैं या पंचायत सेवक के नाम से जानते हैं। और इतना बात अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तब प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए उनके जनसंख्या के आधार पर उन्हें कुछ छूट दिया जाता है। पंचायती राज अधिनियम 2002 के तहत बिहार में 50% सीट पर महिलाओं का अधिकार है।
अगर मुखिया जी को आप हटाना चाहते हैं तो उन पर 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला करके आप हटा सकते हैं। लेकिन आप नहीं हटा सकते हैं, उनको हटाने के लिए कौन आएंगे? वार्ड सदस्य, मतलब कि जितने भी सदस्य हैं ग्राम पंचायत में ना, वो आएंगे, हटा देंगे उनको, ठीक ना। अगर वो खुद हट के जाना चाहेंगे तो वो क्या कर सकते हैं? वो जिला पंचायत अधिकारी को क्या कर सकते हैं? जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र देकर वो खुद उस सीट से हट सकते हैं। तो ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहला तथा निचला स्तर है। यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 7,000 के आबादी पर एक पंचायत का गठन होता है और प्रत्येक पंचायत में 500 के आबादी पर एक वार्ड सदस्य का चुनाव होता है और एक पंचायत में 15 से 16 वार्ड सदस्य हो सकते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है और इनके सहायता के लिए उप मुखिया होते हैं। प्रत्येक पंचायत में सरकार द्वारा एक अधिकारी होता है जो ग्राम सेवक या पंचायत सेवक के नाम से जाना जाता है। यह सचिव की तरह कार्य करता है, ठीक ना। और प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए उनके जनसंख्या के आधार पर उन्हें कुछ छूट दिया जाता है। ग्राम पंचायत अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 2002 के तहत बिहार में 50% सीट पर महिलाओं का अधिकार है। अगर मुखिया जी को हम हटाना चाहते हैं तो उनके साथ 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव ला करके उन्हें हटा सकते हैं। अगर वो खुद हटना चाहेंगे तो जिला पंचायत अधिकारी को त्याग पत्र दे करके वो खुद हट सकते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जितना हम आपको बोले हैं ना, हम रटे नहीं हैं, याद नहीं किए हैं। सही बोलते हैं आपको, हम याद नहीं किए हैं। आप इन सबको जान जाइए, इस सबको क्या कर जाइए, इस सबको जान जाइए कि इन पहले होता क्या है, और आप अपने भाषा में एने उलट के पलट के घुलट के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबर फुल में फुल मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, आप जितना लिखेंगे आपका नंबर नहीं घटेगा, ठीक ना। आपको जितना याद है ना उतना लिख लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि हम जिस दिन पढ़ते हैं, हम ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, तो ग्राम पंचायत के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ें। देखिए, आप टाइम देंगे ना तभी डिटेल में पढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है, लेकिन रिवीजिंग करना है ना, आपको रिवीजिंग करना है तो केवल 1 घंटा का पढ़ाई आप 1 मिनट में बक सकते हैं, जैसे में हम आपको बके हैं। समझाने में हमको कितना टाइम लगा है, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक बोलने में कितना टाइम? 1 मिनट लगा होगा। कितना लगा होगा? 1 मिनट। अगर आप जितना बोलते हैं ना उतना ही आपको स्पीड बढ़ता जाएगा। अगर आपको याद करना है तो इस रूल को फॉलो कीजिए। आप पढ़ लीजिए और इसको याद कर लीजिए, और याद करके कहीं भी आप काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो एक बार उसको रिवीजिंग कर लीजिएगा आपके अपने दिमाग में। लेकिन याद रहेगा ना तब रिवीजिंग कर पाइएगा। अगर आप बोल दिए तो समझ लीजिएगा आपको याद है, अगर नहीं बोल पाए तो आपको याद नहीं है। अगर नहीं बोल पाए, याद नहीं है, तो आकर के फिर घरे कॉपी देख करके क्या कर लीजिए, देख लीजिए हम यहाँ पर भूल गए थे, ऐसे याद होता है। लेकिन ऐसे याद करने के लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम देंगे तभी आपसे हो सकता है। तो चलिए, याद रहेगा तो आपको एग्जाम में तब नंबर मिलेगा, ना तो मिलने वाला नहीं है। आप केवल पढ़ लेंगे ना, हमसे चाहे हम हो चाहे कोई मास्टर हो, पढ़ लेंगे ना, याद नहीं होने वाला है, ठीक ना मेरे दोस्त। तो आप केवल पढ़िए, याद करने का टेंशन छोड़ दीजिए, हम जो कहते हैं उसी को फॉलो कीजिए। आपका मार्क्स एग्जाम में भी बहुत बेहतरीन आएगा, ठीक ना। आप लोग सोचते होंगे कि हम 2-3 साल से मैट्रिक के लड़कों को पढ़ाते आ रहे हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा है, ठीक ना, क्योंकि हम उन्हें अपने हिसाब से पढ़ाते हैं और अपने हिसाब से उन लोगों को याद कराते हैं। आप पूरा सिलेबस ख़त्म मत कीजिए। अगर आप आधे सिलेबस ख़त्म करके और उसको 100% याद कर लेते हैं ना, तो आपका रिजल्ट सिलेबस ख़त्म करने वाले से ज़्यादा आएगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक ना। तो चलिए, अगले वीडियो हम बात करेंगे पंचायत समिति के बारे में, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिए। तब तक से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।